मेरा नाम दानियाल अहमद है और आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल टीवी। क्या आपने कभी सोचा है कि रात की खामोशी में सिर्फ हवा ही नहीं चलती, बल्कि कुछ और भी होता है? जब जंगल की अंधेरी राहों पर कदम पड़ते हैं तो हर साया जिंदा सा महसूस होता है। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा वाकया है जो सच और खौफ के बीच झूलता रहता है। आदिल, असद, दानिश, ताबिश, गुलाम और साइम छहों दोस्त आपस में मिलकर जंगल के पास क्रिकेट मैच खेलने का प्लान बनाते हैं। हंसते खेलते हुए वे जंगल के रास्ते से मैदान की ओर बढ़ते हैं। मैदान में पहुंचते ही वे पिच बनाते हैं, विकेट लगाते हैं और क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। खेल के दौरान वे एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, ठहाके लगाते हैं और कुछ दोस्त जंगल की ओर जाकर सेल्फी लेने लगते हैं। वहीं कुछ लोग डरावने प्रैंक्स करके एक दूसरे को डराते हैं, लेकिन सब कुछ मस्ती और खुशी में चलता रहता है। शाम होने लगती है तो वे अपना खाना निकालकर खाने बैठ जाते हैं। गांव के कुछ लोग उन्हें मगरिब से पहले घर लौटने की सलाह देते हैं, लेकिन दोस्त किसी की बात नहीं सुनते। खेल में इतना मग्न हो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। तभी एक बूढ़ा आदमी गुस्से में आकर उन्हें चेतावनी देता है कि तुरंत घर जाओ, यह जंगल आसिफजादा है। दोस्त उसकी बात का मजाक उड़ाते हैं और खेल जारी रखते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है और उन्हें आने वाली मुसीबतों का जरा भी अंदाजा नहीं होता। आखिरकार सब दोस्त घर लौटने का फैसला करते हैं और जंगल के रास्ते से वापस जाने लगते हैं। अचानक उन्हें झूले के हिलने की आवाज सुनाई देती है। कुछ दोस्त डर जाते हैं। फिर बच्चों के रोने की आवाज और उनके साए दिखाई देने लगते हैं। तभी तेज हवा चलती है और उनका बैट हवा में उड़ जाता है। जैसे ही वे पीछे मुड़कर देखते हैं, वही लंबा डरावना बूढ़ा लाल आंखों से उन्हें घूर रहा होता है। सब जान बचाकर जंगल की ओर भागते हैं, लेकिन भागते भागते सब अलग हो जाते हैं। एक दोस्त को वह बूढ़ा मार देता है, दूसरे को रोती हुई डरावनी गुड़िया दिखती है जो उसे मार डालती है, तीसरे के पीछे एक साया पड़ जाता है। दो दोस्त भागते हैं, लेकिन उनमें से एक को मार दिया जाता है। अब सिर्फ 3 दोस्त बचते हैं। एक दोस्त को घर नजर आता है, लेकिन वहां भी वही बूढ़ा खड़ा होता है और उसे मार देता है। 2 दोस्त फिर मिलते हैं और भागते हैं, लेकिन एक का पैर फिसल जाता है और बूढ़ा उसे पकड़कर मार देता है। आखिर में सिर्फ एक दोस्त बचता है। सुबह जब वह जंगल से बाहर निकलता है और पीछे मुड़कर देखता है तो वही बूढ़ा उसे देख रहा होता है। डर से कांपता हुआ वह किसी तरह अपने घर सुरक्षित पहुंच जाता है, लेकिन उसकी आंखों में वह डर जी